हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी करौंदे का जैम ट्राई किया है? नहीं? तो आज परी की रसोई में बना रहे हैं यह सुपर टेस्टी खट्टा मीठा जैम, वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। इसका कलर और टेक्सचर देखिए, है ना बिल्कुल परफेक्ट। इस जैम को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि इसे हमने घर पर बनाकर तैयार किया है। इसे आप ब्रेड या फिर पराठों के साथ खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए झटपट से बनाते हैं हमारी सुपर टेस्टी करौंदे की ये रेसिपी। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके वीडियो को अपना प्यार देना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं करौंदे। रेनी सीज़न चल रहा है तो करौंदे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हमें मार्केट में मिल जाते हैं। और देखिए, ये दो कलर में आते हैं, ग्रीन वाले भी होते हैं और ये रेड वाले भी। मैंने यहाँ पे दोनों तरह के करौंदे लिए हैं और इसे हम पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। मैंने पहले ही इन्हें वॉश करके रख लिया था। तो चलिए, अब हम इसे बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे और चाकू की हेल्प से हम इसका जो बीज है उसे निकाल देंगे, क्योंकि जैम का जो टेक्सचर होता है वह एकदम स्मूथ और सॉफ्ट होता है। तो जब ये बीज हमारे जैम में खाते समय मुंह में आएंगे तो इससे हमारे जैम खाने का जो मज़ा है वह बिल्कुल किरकिरा हो जाएगा। और जो बीज होते हैं करौंदे के वह स्वाद में भी थोड़े कसैले होते हैं, तो इससे हमारे जैम का स्वाद जो है ना वह भी ख़राब हो जाएगा। और इसके बीजों में जो नमी होती है उससे कभी कभी जैम जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। लेकिन अगर हम जैम बनाते समय इन बीजों को निकाल देंगे तो हमारे जैम की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ये जल्दी से ख़राब नहीं होता। तो चलिए, ठीक इस तरह से हम इसके सारे बीजों को निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने अपने सारे करौंदे के जो बीज थे वह निकाल कर अलग कर दिए हैं और अब हम इन्हें एक बर्तन में डाल लेते हैं। तो चलिए, हमने इन्हें बर्तन में डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पानी डाल दिया है। मैंने यहाँ लगभग 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है और अब हम गैस फ्लेम ऑन करके इन्हें बॉईल होने के लिए रख देते हैं। अब हम एक प्लेट से इन्हें ढक देंगे और करीब 5 मिनट तक इन्हें उबलने देंगे। तो देखिए दोस्तों, 5 मिनट यहाँ हो चुके हैं और हमारे करौंदे भी अच्छी तरह से यहाँ बॉईल हो चुके हैं। देखिए, हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा हम पानी में उबालेंगे तो ये पानी के साथ ही घुल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ हमारे करौंदे जो हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बॉईल हो चुके हैं। अब हम एक स्ट्रेनर में इन्हें निकाल लेंगे। तो चलिए, हमने करौंदों को स्ट्रेनर में निकाल लिया है और इनका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वह सब अलग हो गया है। और अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। और फ्रेंड्स, उबलने के बाद भी इनका कलर देखिए कितना ब्राइट बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हमारे करौंदे यहाँ ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं और अब मैं इनके ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि अभी हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करने वाले हैं, जिससे पानी की हेल्प से ये अच्छी तरह से पिस जाएगा। तो देखिए, हम इसे एक चम्मच से मिक्स कर लेते हैं पहले और अब हम इसे एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसका एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बनाकर हम लोग रेडी करेंगे। दोस्तों, आप चाहें तो इसमें उबालते समय जो पानी बचा था उसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारा जैम स्वाद में बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें अलग से पानी ऐड किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो उस पानी को भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ करौंदे का पेस्ट बिल्कुल तैयार है और देखिए ये कितना स्मूथ बनकर रेडी हुआ है। तो अब हम इसे एक छलनी में डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम छान लेंगे। चम्मच की हेल्प से हम इसे इस तरह से छान लेंगे, जिससे कि हमारा जो पल्प है वह अलग हो जाए और जो भी एक्स्ट्रा इसमें रेशे या बीज के
थोड़े बहुत कण होंगे वह निकलकर अलग हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका पेस्ट बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, वह आसानी से स्ट्रेनर में नहीं निकल पाए, तो आप उसमें हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं। फिर आपका जो पल्प है वह आसानी से स्ट्रेन हो जाएगा। तो देखिए, हमने जो जितना भी हमारा पल्प था वह निकाल कर अलग कर लिया है, और जो छलनी में ये बचा हुआ हमारे करौंदे का वेस्ट है, इसे अभी हम फेंकेंगे नहीं। इसे हम दोबारा से मिक्सर जार में डालकर और थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह से पीस लेंगे, और फिर इसे भी हम अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। ऐसा करने से जो भी हमारे करौंदे का पल्प होगा वह बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, और जितना भी एक्स्ट्रा वेस्टेज होगा वह अलग हो जाएगा। तो देखिए, ठीक इसी तरह से कम 1 से 2 बार इसे पीसकर अच्छी तरह से छानना है, जिससे कि इसका सारा पल्प हमें अलग से मिल जाए और इसका जो भी वेस्टेज है वह अलग हो जाए। तो देखिए, हमारा करौंदे का पल्प यहाँ रेडी है, और ये देखिए इसका कितना स्मूथ टेक्सचर रेडी हुआ है। तो चलिए, अब हम एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं, और अब हम उसमें डालेंगे करौंदे का पल्प। तो चलिए, हमने सारा पल्प यहाँ कढ़ाई में डाल दिया है, और अब हम इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। और फ्रेंड्स, हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है, वरना ये तले में चिपक जाएगा। तो देखिए, ठीक इस तरह से हमें बीच बीच में चलाकर इसे पकाना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे मीठे के लिए चीनी। मैंने यहाँ आधी कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, चीनी डालने के बाद हम इसे लगातार इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि चीनी पिघलने के बाद ये कढ़ाई के तले में चिपकने लगती है। तो हम इसे ठीक इस तरह से बीच बीच में लगातार चलाते रहना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, वरना चीनी जो है वह बहुत जल्दी कैरेमलाइज्ड हो जाती है, इससे हमारे जैम का जो स्वाद है वह भी हल्का कड़वा हो सकता है। और यहाँ मैंने डाली है 1/4 चम्मच कलौंजी। इससे हमारे जैम में एक बढ़िया चटपटा ट्विस्ट आएगा, और साथ ही इसका लुक भी बिल्कुल बाजार जैसा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि रेड कलर के हमारे करौंदे के जैम में ब्लैक कलर की जो कलौंजी के छोटे छोटे बीज हैं वह देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। और साथ ही मैंने इसमें डाली है 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर। इससे जैम में रिच खुशबू और गर्माहट भरा स्वाद तो मिलेगा ही, साथ में ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव भी है, और इसके कितने फ़ायदे हैं ये तो हम सभी को पता है। तो चलिए, अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल चुटकी भर काला नमक। काला नमक जैम के खट्टे मीठे स्वाद को बैलेंस करके एकदम चटपटा और डाइजेशन के लिए बेहतर बना देता है। और जो हमने मसाले डाले हैं जैसे कलौंजी और दालचीनी, काले नमक से उनका स्वाद खुलकर बाहर आएगा, और इससे हमारे जैम का जो टेस्ट है वह कई गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए, अब हम इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। और देखिए, इसमें उबाल आना भी शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे चुटकी भर फूड कलर। मैंने यहाँ रेड कलर का इस्तेमाल किया है, इससे हमारे जैम का जो रंग है वह एकदम निखर कर आएगा, और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका जो कलर है वह देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह से हम गाढ़ा होने तक अपने जैम को पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जैम यहाँ लगभग तैयार है, और देखिए इसका टेक्सचर भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। इसी तरह से चलाते हुए हम इसे 2 मिनट तक के लिए और पका लेंगे, जिससे ये थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाए। इसका जो टेक्सचर है वह बिल्कुल जैम के फॉर्म में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जैम यहाँ अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है, और देखिए ये मैंने प्लेट पर निकाल के
देखा था, ये बिल्कुल भी बह नहीं रहा है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जैम जो है वह ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा और होगा। तो इस स्टेज पर हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए, हमारा जैम यहाँ ठंडा हो चुका है और देखिए यह बनकर तैयार है हमारा एकदम सुपर ग्लॉसी और माउथ वाटरिंग करौंदे का जैम। इसका ये शानदार लाल रंग और परफेक्ट टेक्सचर देखिए। बाज़ार के महंगे और केमिकल वाले जैम इसके आगे बिल्कुल फेल है। इसका खट्टा मीठा और चटपटा स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका मूड बना देगा। तो चलिए, अब हम इसे एक कांच के जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं और आप चाहें तो इसे रेफ्रिजरेटर में रखकर हफ्ते भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस सीज़न में इस फ्रेश और हेल्दी जैम को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और परी की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको करौंदे की जैम की यह आसान और चटपटी रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली बार मिलती हूँ आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय।